यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग, एसपी की ब्रांडिंग, सीट कॉल पर 160 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। क्या आप अपने लिए एक बेहतर बाइक की तलाश कर रहे हो? आपको होंडा की बाइक लेनी है, दमदार बाइक लेनी है, ज़्यादा माइलेज दे, कम कीमत में आ जाए, और आप कंफ्यूज हो होंडा यूनिकॉर्न और होंडा एसपी 160 के बीच में, क्योंकि भाई दोनों बाइक में इंजन तो सेम ही मिलता है, कौन सी बाइक लेना समझदारी होगा? आज की इस वीडियो में हम लोग एसपी 160 वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी कौन सी है। तो आइए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होंडा यूनिकॉर्न की। बात करते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर खड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। आइए अब हम इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल और ये रही इस बाइक की लेफ्ट प्रोफाइल। और सामने से होंडा यूनिकॉर्न कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है। ये देखो, रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप इसमें आ गया है। यहाँ पर स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और वाइज़र कुछ इस तरीके का मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब के साथ में है। ये देखो, लो बीम हाई बीम में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है, फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन। अब बात कर लेते हैं होंडा एसपी 160 की। बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल वॉल्यूम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। हेड आपको डुअल टोन में मिल जाता है। एसपी 125, एसपी 160, भाई दिखने में ये दोनों बाइक जो है सिमिलर लगती हैं। यहाँ पर ये होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ। ये देखिएगा, इग्निशन के ऑन होते ही डीआरएस ऑन हो जाते हैं। 1 2 3 4 रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप हमको मिलता है। एंड इस बाइक में आपको हजार्ड लैम्प का भी फीचर मिलता है, जो कि एसपी 125 में नहीं मिलता है, ये इसमें एडिशनल है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड आपको डुअल टोन में मिलेगा। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। मैं आपको टायर दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हमारे कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर कर रही है कंपनी। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है, 80-118 है ना। और फ्रंट टायर में ग्रिप्स आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। एंड डिस्क प्लेट है आई थिंक 240 mm के आसपास। और इसमें ये देखो, एंडोरेंस के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं, जो कि डोल पिस्टन कैलिपर है। एंड व्हील्स की अगर बात की जाए, 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं एमआरएफ कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर, जिसमें फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-117। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल एबीएस, फ्रंट में 276 mm का पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड से आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। जो दूसरा मॉडल आता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और डुअल पिस्टन कैलिपर है, जो कि निशिन कंपनी का है, काफी बेहतर माना जाता है सेगमेंट में। बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखो, होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। E20 का सपोर्ट दिया गया है और इस मोटरसाइकिल में आपको मेटल का टैंक मिलता है और 13 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। काफ़ी प्रीमियम, भाई बहुत प्रीमियम लगती है होंडा यूनिकॉर्न, है ना। हैंडल का डिज़ाइन ये देखो कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। और भाई मोबाइल चार्ज करने के लिए कंपनी USB-C चार्जिंग पॉइंट दे रही है। ना तो एंड्रॉयड वाले अब परेशान होंगे, ना ही आईफोन वाले, है ना। ये देखो, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी लंबे समय तक साथ निभाने वाला फास्ट चार्जिंग आपको इसमें सॉकेट मिलता है। चाबी दिखाता हूँ। होंडा यूनिकॉर्न के साथ में कंपनी जो है कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। ये देखो, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है और यहाँ से जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एवरेज देख सकते हैं, बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं, माइलेज देख सकते हैं, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देख सकते हैं। ऊपर डिजिटल क्लॉक मिलती है। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हैं वो आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। टैंक कॉल पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखिएगा, कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और टैंक जो है डुअल टोन में दिया गया है। टैंक पर यहाँ पर E20 का सपोर्ट आपको मिल जाता है और इस मोटरसाइकिल में आपको 12 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके का है, काफी जबरदस्त।
फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये नेविगेशन कीज क्यों दी है भाई? इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए, आगे करके दिखाऊंगा। नीचे की तरफ साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर ये इंजन किल स्विच, उसके नीचे हजार्ड लैम्प बटन और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तो इसमें आया ही नहीं। अरे नहीं भाई, मिलता है ना। तो एंड्रॉयड वाले दिक्कत में आएंगे अब, ना ही आईफोन वाले। क्यों? क्योंकि भाई इस बाइक में आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए ये देखो USB-C चार्जिंग पॉइंट जो है कंपनी दे रही है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये आपको इग्निशन मिल जाता है और ये रही इसकी चाबी। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। ये मीटर हम लोग देख रहे हैं अब एक्टिवा 110, 125 में और SP 125 में, हॉर्नेट में, हॉर्नेट 125, 180 में ये आपको मीटर मिलता है। काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये देखिएगा, ये देखिए, है ना, ये देखो। इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है बेस मॉडल से ही, अच्छी बात है ना। RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिल जाती हैं और आप इसको यहाँ से लगातार ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी इसमें दे रही है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.58 न्यूटन मीटर का 5250 RPM पर। बात कर लेते हैं अब इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इस बाइक में आपको इंजन गार्ड मिल जाता है और क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.27 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.58 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है 139 kg। अब ये देखो 160 सीसी की मोटरसाइकिल, 139 किलो कर्व वेट, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी। माइलेज भी आपको ज़बरदस्त मिलेगा, है ना। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 187 mm का मिलता है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। और ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया। और सीट हाइट है इसकी लगभग 790 mm के आसपास, ना तो ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा है। ये देखिएगा सेंटर स्टैंड पर ये लगी हुई है। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। मेरे दोनों पैर आराम से टच हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी हाइट है लगभग 5'6" के आसपास। फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 140 kg। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें तकरीबन 177 mm के आसपास मिलता है, काफ़ी बेहतर है होंडा की इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस। एंड सीट हाइट मैं आपको दिखा देता हूँ बैठकर लाइव एग्जांपल। इसमें सीट हाइट लगभग 790 mm के अराउंड है। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं, सिंगल लीवर के साथ में है जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। राइडर फुटपैड ये ऑटो एंड फोल्ड के साथ में है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर मिलता है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। इधर ये क्रोम दिया गया है। मोनोशॉक सस्पेंशन ये देखो साइड पैनल पर मेंशन किया है। एंड सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट दी गई है जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। लंबी चौड़ी सीट दी गई है। कुशनिंग इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है। ये देखो ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर सीट कॉल पर यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग। भाई एक टाइम पर ये वाकई में भाई सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी। और आज भी लोग जो इस बाइक को चला चुके हैं वो आज भी इस बाइक को पकड़ते हैं। अल्टीमेट बाइक है भाई। यहाँ पर चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए ये देखिएगा पिलियन, फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड, लेडी फुटपैड आपको मिल जाता है। चैन सेट कवर दिया गया है। यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे कंपनी क्या कह रही है? MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर। एंड रियर टायर प्रोफाइल है 100/90/18 यानी कि 100 सेक्शन का पीछे ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। ये देखो चौड़ाई और ग्रिप्स कुछ इस तरीके की, जिसकी वजह से माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। राइडर फुटपैड ऑटो एंड फोल्ड के साथ में है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर आपको मिल जाता है। साइड पैनल पर SP की ब्रांडिंग, सीट कॉल पर 160 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड सीट की अगर बात की जाए राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भाई स्प्लेंडर 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, इतनी पतली सीट दे देते हैं हीरो वाले। और ये देखो 160 सीसी की बाइक है। यामा 160 सीसी मतलब जापानी जिक्सर, ये लोग काफ़ी कंफर्टेबल सीट देते हैं।
मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। पिलियन फुट पैड ये देखो एल्यूमिनियम में है। नेकेड चेन सेट दिया गया है एंड यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी हमारी कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है, 130 70 17 एंड सीट कॉल पर यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाएंगे। होंडा यूनिकॉर्न की प्रोफाइल रियर से ये देखो। टेल लाइट आपको ये हैलोजन बल्ब में मिल रही है। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड टर्न इंडिकेटर ये भी हैलोजन बल्ब में है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर, बेहतर बिल्ड क्वालिटी। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है अब सिंगल चैनल ABS, है ना। और जैसे ही आप आगे वाला भी ब्रेक लगाते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ रेशियो में 70-30 या फिर 60-40 पीछे वाला भी ब्रेक लगता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ ऐसा है, ये देखो। सिंगल मफलर दिया गया है, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन दी गई है। इधर ये देखो यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। पिलियन फुट रेस्ट ये देखिएगा, फुल कवर। और रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर मोनो सस्पेंशन लिखा गया है। इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये वही सेम इंजन है जो कि SP 160 में दिया गया है अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ में। और ये वही वाला मीटर था जो कि कंपनी SP 160 में दे रही थी। अब हालांकि उसमें थोड़ा अपडेट हो गया है और यूनिकॉर्न में ये वाला डाल दिया। बहुत मुश्किल से मिलती है मोटरसाइकिल। SP 160 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, जिसमें टेल लाइट आपको LED में मिलेगी एंड साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब में मिलेंगे एंड यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग, नंबर प्लेट लाइट ये भी हैलोजन बल्ब में एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। एंड रियर वाला टायर आपको 130 सेक्शन का मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मिलता है सिंगल चैनल ABS। ये डिस्क स्टैंडर्ड में आती है, डुअल डिस्क इसका अपर मॉडल है, ठीक है। डिस्क में लोगे तो रियर में 220 mm का रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, पैडल डिस्क। एंड ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का, ये देखो। सिंगल मफलर आपको मिल जाता है। पिलियन फुट पैड ये देखो। SP की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, ये देखिएगा। रियर ब्रेक लीवर। तो भाई डिटेल वॉकअराउंड कर चुके हैं, 360 डिग्री हमने देख लिया है, सारी फीचर्स के बारे में जान लिया है। आइए इस मोटरसाइकिल को अब स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन साउंड सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। ये लो भाई, वही पुरानी वाली धड़कन इंजन की, कितना साइलेंट है। और इसमें इंजन किल स्विच भी दिया गया है, बल्कि SP 125 SP 160 में आपको अब आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलता है। इसमें इंजन किल स्विच है, डायरेक्ट यहीं से बंद कर दो। ये लो, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल देता हूँ, RPM मीटर, इंजन किल स्विच। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 40, 45, 50 तक का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो होंडा यूनिकॉर्न में आपको सिंगल एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि अभी अपने साथ में है। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,13,000 रुपये, केवल 1,13,000 रुपये, जिसमें आपको 160 सीसी का दमदार इंजन मिल रहा है। ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 1,38,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। सर्विस की अगर बात की जाए तो होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 सर्विस फ्री दे रही है। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 50 के अराउंड माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। रियल लाइफ में वही 45 के अराउंड। सर्विस की अगर बात की जाए तो होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको लगभग 3 सर्विस फ्री देती है। होंडा SP 160 में आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक डिस्क और दूसरा डुअल डिस्क।
बेस वेरिएंट पे इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 1,15,000 रुपए और जो टॉप एंड मॉडल है उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,21,000 रुपए। तो भाई ऑन रोड आते आते ये आपको बेस मॉडल में पड़ेगी 1,40,000 रुपए की और टॉप एंड मॉडल में ये ऑन रोड आते आते आपको मिलेगी 1,46,000 रुपए की। अब मैं उम्मीद करता हूं दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से अब आप किस बाइक को सिलेक्ट करोगे वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप इनमें से किसी भी बाइक का इंडिविजुअली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने दोनों का ही डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया हुआ है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।